मेरी इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम हो। जिंदगी में कभी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। जिंदगी भर मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है अनन्या। सिर्फ स्वार्थ के लिए तुझसे शादी की थी, बाबा को धोखा दिया मैंने। और तानी पर गलत इल्जाम लगाते रहा, लावण्य दी का घर बर्बाद कर दिया मैंने। जिस दिन अनुराग जेल से बाइज्जत बरी होगा, उसी दिन तुम मुझसे शादी करोगी। कैसी है मेरी प्रिंसेस? बेटा, पापा ने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। आपने भी मुझे मिस किया। और तू मेरा प्रिंस, तूने तो मुझे कम से कम मिस किया ना? हाँ, कम से कम मुझे लगा तू तो मुझे वेलकम करेगा। हाँ, इस घर के बाकी लोगों से तो मुझे वो गुंजाइश नहीं थी। तू भी नहीं करेगा मुझे वेलकम, लेकिन मैं मेरा फर्ज जरूर पूरा करूंगा। आप लोग चाहे मुझे ग्रीट करें ना करें, मैं आपको जरूर ग्रीट करूंगा। कैसे गुजरे आप लोगों के ये सारे दिन? जाहिर है अच्छे ही गुजरे होंगे। थैंक्स तानी, मेरे बच्चों को संभालने के लिए। चलिए तो फिर मैं फ्रेश होकर आता, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के साथ बात करने के लिए। वो क्या है ना, जेल में ना तो शादियां होती हैं और ना ही किसी की मैयत। लेकिन आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। मैं सुनना चाहूंगा। मिलते हैं। अनु, 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 अनु रुक जा। अनु, वापस आया हूं मैं तुम्हारे पास अनन्या। उसी कमरे में खड़ा हूं अनन्या मैं, जहां हमारी कितनी सारी यादें बसी हुई हैं। पता नहीं तुम मेरा यकीन करोगे कि नहीं अनन्या, लेकिन आज भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे साथ नहीं हो अनन्या, लेकिन यहां मेरे दिल में हो, और सिर्फ यही वजह है कि मैं जिंदा हूं। और फिर हमारी प्यार की निशानी भी तो है, हमारे बच्चे। उनकी आंखों में मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हें देखता हूं, और तुम्हें उनकी आंखों में देख देख कर मैं जी लेता हूं। मैं उन्हें कभी अपने से अलग होने नहीं दूंगा, कभी नहीं अनन्या। अरे अनु, तुम यहाँ? तुमने ऊपर आने की तकलीफ क्यों किया? अनु, मैं बस नीचे आने ही वाला था। चलो अब जो कि तुम यहाँ आ चुके हो, तो बताओ क्या लोगे? रम, विस्की या फिर वाइन? मैं अनुराग नहीं, क्या कर रहे तुम? हाँ? सामने वाला चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन हमें अपनी हद नहीं छोड़नी है। ये बाल बच्चों वाला घर है, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। शांत।
मैं जानता था कि मेरे यहाँ आने से अनुराग का यही रिएक्शन होगा। और आप लोगों को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे देखकर बहुत खुशी नहीं हुई है आप लोगों का। और एक तरह से आप लोग ठीक ही हैं। आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। बाबा, मेरा यकीन मानिए, आप लोग जब चाहेंगे मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी इस बड़ी हवेली से 1 आध फुट बड़ी हवेली मैं खुद खड़ी कर सकता हूं। आप जानते हैं ना मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। आखिर ये प्रॉपर्टी मैंने आपसे ही तो छीनी है। मेरा यकीन मानिए मां, मैं इस नफरत और बदले की जिंदगी से तंग आ चुका हूं। सुख और शांति से जीना चाहता हूं। और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से इस परिवार को कोई भी दुख सहना पड़े। मैं सिर्फ अपने बच्चों को लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता हूं, ताकि मैं... बच्चों को लेकर क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ बाबा, इसमें ना समझने वाली बात क्या है? बच्चे मेरे हैं, कानून हक है मेरा उन पर, और इतनी काबिलियत तो है मेरी कि मैं उनकी परवरिश कर सकूं। बाबा, मैं सिर्फ अपने बच्चों को चाहता हूं बाबा। उन्हें लेकर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा, ताकि आपका और मेरा रास्ता अलग हो जाए। आप सुकून से अपनी जिंदगी जी सके और मैं सुकून से अपनी जिंदगी। तुम्हें इस घर से जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन बाबा तुम इस घर में रह सकते हो। लेकिन हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे, हमारी आंखों के सामने। वो मेरी बेटी के भी बच्चे हैं, उनके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानता हूं बच्चों को लिए बगैर तुम यहां से नहीं जाओगे, इसलिए बेहतर है तुम यहीं रहो। आपकी यही बात तो है बाबा, जो आपको इतना कामयाब बिजनेसमैन बनाती है। ये सूझबूझ, ये डिसीजन मेकिंग सब कुछ आपसे सीखा है बाबा। बाबा, 9 साल में मैंने आपकी एक भी बात टाली है, तो ये बात कैसे टाल सकता हूं मैं बाबा? जब आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपके साथ इस घर में रह सकता हूं अपने बच्चों के साथ, इस बात को भी मैं नहीं टालूंगा बाबा। मां, बाबा, आपकी बिनती सर आंखों पर। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहूंगा। तानी, 1 मिनट। तानी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा प्लीज? थैंक्स। अब आया कहानी में ट्विस्ट। मेरी तो निकल पड़ी। पता है, तानी का पत्ता काटने के लिए ना मैं ऐसी किसी तेज धार वाली कैंची की तलाश कर रही थी, और रितेश जीजू आ गए। बस मेरी डिमांड तो पूरी हो गई है। क्या हुआ, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? हाँ, मेरी इतनी बड़ी बात तेरे इतने छोटे से दिमाग में नहीं घुस रही है ना? अच्छा रुक, मैं खुल के बताती हूँ तुझे। क्या है ना, रितेश है तानी दी का दुश्मन, और तानी दी मेरी दुश्मन। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुझे पता है क्या हुआ था? रितेश ना तानी दी को अपनी बीवी का कातिल मानता है, और ऊपर से तानी ने शादी के लिए हाँ कहकर एन मौके पे उन्हें डिच कर दिया। अब एक बार
बात तो पक्की है, रितेश कभी भी तानी का फेवर तो करेगा नहीं, है ना? तो बचा कौन? मैं, है ना? क्या हुआ? अभी भी तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना? बुद्धू कहीं का। पर तू भी समझेगा कैसे? तू तो बस इतना सा है, और ये सब बातें ना बड़ों की बातें हैं। तू ऐसा कर, तू अभी सो जा। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं तुझे इन सभी बातों में ट्रेन कर दूंगी, ठीक है? और फिर तू और मैं मिलकर सबकी पुंगी बजाएंगे, ठीक है? एक बात तो सच है यार, तू ना मेरा कोई भी नहीं लगता है, फिर भी एक तू ही है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कह सकती हूँ। शादी के वक्त कहाँ सोचा था मैंने कि मुझे ऐसा साथी मिलेगा। क्या हुआ? अरे अब मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुझे इतना बुरा लग रहा है? हैं? ये लीजिए, खाना खा लीजिए। और तू? मैं बाद में खा लूंगी। बैठ। पता है मौली, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कभी अपने बचपन में भी सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की गृहस्थी शुरू करूंगा, और अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। कितना बदल जाता है ना इंसान। सोचता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। वाकई आप बिल्कुल बदल गए, हमारे बच्चे की खातिर। आपने मेरे सपनों की खातिर अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया। नहीं मौली, मैंने तेरे खातिर कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपने पुराने सपने के साथ साथ एक नया सपना जोड़ दिया। समाज सेवा मैं अब भी करूंगा, लेकिन अपनी गृहस्थी संभाल कर। मौली, मैंने अक्सर देखा कि इंसान को तरक्की करने के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। मेरा इंस्पिरेशन तू है मौली। तूने मुझे एहसास दिलाया कि दूसरे के साथ साथ खुद के लिए भी जीना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मौली, तू देखना, मैं गैस एजेंसी के लिए खूब मेहनत करूंगा। जिस यकीन के साथ तूने अपने माँ का हाथ छोड़कर मेरा हाथ थामा था, मैं उस यकीन को टूटने नहीं दूंगा। मौली, आज मैं बैंक गया था लोन अप्लाई करने के लिए। कई सारी फॉर्मेलिटीज, प्रूफ्स, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर इतना सब कुछ मेरे पास होता तो फिर मैं लोन के लिए अप्लाई क्यों करता? फिर क्या सोचा है आपने? एक क्लॉज है उसमें कि जहां हम अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें अच्छा लोन भी मिल सकता है, फॉर्मेलिटीज भी कम करनी पड़ेंगी, और हमें कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत है। और उससे ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी ढूंढना, तो वही सोच रहा हूँ कहाँ से आएगी। सब हो जाएगा। अरे पापा, अपना दुकान है ना, हम लोग उसे गिरवी रख देंगे। तो जब कमाएगा और मुनाफा होगा तो दुकान छुड़ा लेंगे। नहीं माँ, वो दुकान बाबा का सपना है। एक बार पहले भी गिरवी रखी थी, कितना मुश्किल से छुड़वाया था। कुछ नहीं होगा। तू अपनी जिम्मेदारी समझ गया है। माँ बाबा जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। तेरे बाबा होते ना तो तुझे इतना जिम्मेदार देख के वो भी यही सोचते थे। लेकिन माँ नहीं, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे बता रही हूँ। मैं रखूंगी दुकान गिर, मैंने सोचा है। तू इतना बड़ा काम करने को तैयार है तो मैं भी तो तुझे बड़ा आदमी देखना चाहती कि तू अच्छे से कमाई करे। इस बार तेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहती। पता नहीं बाबा को क्या हो गया। अगर उस रितेश को इस घर में रहने की परमिशन नहीं देते ना तो मैं क्या करता? झगड़ा करता, अनबन होती और वो घर छोड़ के चले जाते। साथ में दोनों बच्चों को भी ले जाते। अनु, तू बता, उन दोनों बच्चों का घर से जाना हम अफोर्ड कर सकते हैं? हमारी छोड़, क्या वो बच्चे हमसे दूर जाना चाहते हैं? वो इंसान कितना कैरेक्टरलेस है अनु। उसके साथ
बच्चों का भविष्य क्या होता? लेकिन तानी, बच्चों को हम रोक भी सकते हैं। नहीं रोक सकते अनु, वो उनके पिता है और कोई भी कोर्ट उन्हीं के फेवर में फैसला सुनाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते थे। पापा ने जो कुछ भी किया ना, बहुत सोच समझ कर किया अनु। कम से कम बच्चे हमारे सामने तो रहेंगे। देख, वो हमारे अनन्या दी के बच्चे हैं, वो भी यही चाहती होंगी। उनकी आत्मा को भी इसी में शांति मिलेगी कि वो बच्चे हमारी आंखों के सामने रहे, उनको हम बड़ा करें। इसके लिए हमें उनका इस घर में रहना बर्दाश्त करना होगा। देख, अगर तू ये सोचेगा ना कि हम जो कर रहे हैं अनन्या के लिए कर रहे हैं, तो सारी तकलीफ, सारी परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। तानी, कैसे बर्दाश्त करूं? कैसी मजबूरी? अपनी बहन के कातिल को मैं अपने आंखों के सामने हर वक्त खुलेआम घूमता हुआ देख सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जब भी उनकी शक्ल देखता हूं ना, उनकी की भी एक एक हरकत याद आती है मुझे। क्या नहीं किया उन्होंने? मेरी दी को धोखा दिया, उनकी जान ले ली, बाबा को धोखा दी, तुझे मुझसे अलग करने की कोशिश की। अलग कर पाए क्या? आज भी हम साथ हैं ना। देखो, तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कभी भी। कहते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं वो ना जीते जी अलग हो सकते हैं और ना मर के। अनु, हम दोनों ने उनका सामना तब किया था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, और अब तो हम एक हो चुके हैं ना, और हमारी ताकत दुगनी। फिर किस बात का डर है? चल। कहाँ? चल ना, बताती हूँ। कहाँ? अनु, चल ना। तानी, कहाँ? तानी, कहाँ लेके जा रही? क्या? चुप। दादा, कुल्फी दीजिए। तानी, इस वक्त कुल्फी मेरा मूड नहीं है। तू जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ लेकर आई हूँ। तुझे मालूम है, मेरा एक दोस्त था मोटू, वो जब भी परेशान होता था ना, कुल्फी खाता था। ऐसे क्या देख रही है? पता नहीं तुझे? मैं गुस्सा होता तभी बहुत खाता हूँ ना। और वाकई में कुल्फी खाते ही उसकी सारी परेशानी गायब हो जाती थी। मैं वही फंडा तुझ पर ट्राई कर रही हूँ। अनु, तू ही कहता है ना कि हम पति पत्नी होने से पहले दोस्त हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे दोस्त को कुल्फी बहुत पसंद है, और कोई भी परेशानी कुल्फी खाते ही एकदम गायब हो जाती है ना? एक्चुअली 14 साल की उम्र में तेरी जैसी इरिटेटिंग लड़की के साथ शादी हो गई। जब कुल्फी ने उस बात को, तो आज तो मैं इरिटेटिंग हूँ? मजाक कर रहा, भी नहीं चढ़ना प्लीज। जिसको जान लुटा कर भी जो एक हंसी मिले, दिल अगर जला कर भी जो रोशनी मिले, तो मांग लो तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जन्मों का प्यार तेरे लिए, खुशियां हजार तेरे लिए, जन्नत दुआर तेरे लिए, ये जान सारी तेरे लिए। तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। अगर तू मेरे साथ रहेगा, मैं हर परेशानी का सामना कर लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।